ये सबसे बड़ी बात है कि ये आपके बीच के वयोवृद्ध गार्जियन हैं और शायद इनको अंतिम समय में ये लगा होगा कि नए जनरेशन नई पीढ़ी के विक्रेता आए हुए हैं और जो इस विभाग में कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, उन्होंने बहुत ही नज़दीक से देखा है, समझा है। तो सोचा होगा कि ऐसा ना हो कि बीच मझधार में हम लोग छोड़ के चले जाएं और नई पीढ़ी पुराने पीढ़ी को गाली दे कि हम लोग को मार्गदर्शन भी नहीं किए और ये लोग इस विभाग को अपना काम करते हुए चले गए। शायद यही दिमाग में आया होगा। तो जन वितरण विक्रेता के समस्याओं को लेकर के इन्होंने अनशन पर बैठा और जिस समय ये बैठे थे ये किसी गुट से बिलोंग नहीं करते थे, जैसा हम लोग को जानकारी है। अनशन पर रहे, अनशन के बाद धीरे धीरे दबाव बना। दयानंद जी उनके साथ थे। धीरे धीरे दबाव बना, सभी गुट के लोग आए। मैं गुट पार्टी पर बहुत विशेष बोलना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि कुछ गलतियाँ अनशन के दौरान, हड़ताल के दौरान मेरे समझ से जो अनशन पर थे या जो उनको मार्गदर्शन कर रहे थे उनसे भी हुई है। और नेता कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा चमकता हुआ सितारा धूमिल हो, तो कुछ उनके तरफ से भी। बहरहाल रोहतास के, खास करके सासाराम के जितने भी डीलर बंधु हैं मुझे भली भांति जानते हैं। मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि मैं अध्यक्ष या सचिव हूं तो मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे पीछे आप हैं तो मैं अध्यक्ष सचिव हूँ, आप नहीं हैं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपने ही किसी को अध्यक्ष, किसी को सचिव बनाया है और आपकी ताकत ही उस अध्यक्ष सचिव को ताकत देती है। जहाँ तक आज के कार्यक्रम का है, मौर्य जी ने मुझसे राय मशवरा किया। मैं गुटबाजी से ऊपर उठते हुए मैंने कहा कि आप कार्यक्रम कीजिए, क्योंकि डीलर हक की बात है और डीलर को ही इसमें सफलता देना है। किसी गुटबाजी से आपको मतलब नहीं रखना है, क्योंकि आपकी हक की बात है। और खास करके मैं दयानंद जी बहुत पुराने संगठन के सिपाही हैं, बहुत दिनों से हम लोग इनको जानते हैं। और अंबिका जी सीधे साधे सच्चे मन के आदमी हैं। तो मैं दयानंद जी से भी अनुरोध करूंगा कि जो भी कार्यक्रम हो, आप जिस टीम को बना के चलते हैं, कोई भी निर्णय लेने से पहले उस सारे टीम की मौजूदगी में निर्णय होना चाहिए। अगले आंदोलन में आप लोग से बड़ी भूल हुई है। मैं बिना लाट लपेट का कोई भी बात रख देता हूँ। आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद, बुरा लगे तो आपके पास। अगली हड़ताल में आप लोगों ने बहुत महान भूल की थी, क्योंकि जब हड़ताल टूटने की घोषणा हुई थी, अंबिका जी जिस तरह आप अड़ियल हैं, हमारे सासाराम के डीलर जानते हैं, हम लोग भी उसी विचारधारा के हैं कि जब कदम बढ़ा देते हैं तो पीछे हटना पसंद नहीं करते हैं। चाहे उसका अंजाम जो हो, अंजाम कदम बढ़ाने से पहले हम लोग अंजाम सोच लेते हैं, और जब कदम बढ़ा देते हैं तो सर कट जाए, पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं। बहुत उम्मीद थी आपसे और उसी उम्मीद के मद्देनजर हम भी पटना गए थे। आपसे बातें हुई थी। आपका जोश और आपका विचार मुझे बहुत प्रभावित किया था। लेकिन जब हड़ताल टूटने की बात हुई, मैंने मौर्य जी से बात किया, शशिकांत जी से भी हम लोगों ने बात किया, लेकिन उन लोगों को भी आपके निर्णय के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। तो चूँकि अभी आपको परेशानी उसी वजह से हो रही है,
हम लोग सभी लोग से बात करते हैं, वरुण सिंह से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग के दबाव से बात हकीकत है कि वरुण सिंह को बहुत विक्रेताओं द्वारा फोन किया गया कि नहीं, अम्बिका जी सही मार्ग पर हैं, आप उनको समर्थन करिए। उन्होंने अपने कार्यकारिणी में बैठक किया, कार्यकारिणी में जो लोग थे वो लोग भी परामर्श किए कि नहीं, समर्थन करना चाहिए। उन्होंने समर्थन किया, लेकिन अंतिम समय में आप लोग से भूल हुई। क्या कारण था मैं तो नहीं जानता। हड़ताल अगर तोड़ना था तो सारे गुट के लोगों के साथ बैठ करके बात होनी चाहिए थी और सारे महामंत्री एक साथ सचिव से मिलने जाना चाहिए था। मेरा तो ये मानना था कि जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश आप लोग गए तो आप लोग को सभी लोग को साथ में जाना चाहिए था। बहरहाल जो हुआ सो हुआ।